हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैंने NERIE शिलोंग की वेटिंग लिस्ट भी डाल दी है। रात को मैंने उनकी जो मेरिट लिस्ट थी, सिलेक्शन लिस्ट थी, वो भी डाल दी थी 12 B.Ed की। तो आपको पता है ये सभी स्टेट्स के लिए 5-5 सीटें थी, असम के लिए 15 सीट्स थी। तो अब मैंने वो दोनों लिस्ट डालने के बाद वेटिंग लिस्ट में 3 गुना अभ्यर्थी लिए गए, 3 टाइम्स। अब जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपको सबमिट करने हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये है मेरे पास, प्लीज सबमिट ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो इन ए जिप फाइल। जिप फाइल में आपको भेजना है, मेल करना है। कैसे करना है देखिए, पहली लिस्ट है प्रिंट आउट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म एंड रैंक लिस्ट CEE 2020 रिजल्ट कार्ड। तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भेजना है और रैंक लिस्ट भी भेजनी है, CE 20 जो रैंक कार्ड आपने डाउनलोड किया था। और ये एक मैं प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। ये लिस्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा। सेकेंड है फील्ड इंफॉर्मेशन शीट फॉर्म फॉर द कंसर्न कोर्स अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। थर्ड है स्कूल कॉलेज डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपके पास TC है, आपने वहाँ से छोड़ी है, स्कूल में कॉलेज में आपने वो TC मिली है या डिपार्टमेंट को छोड़ा है, उसका लिविंग सर्टिफिकेट है, वो आपको इसके साथ स्कैन करके जिप फाइल में भेजना है। कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडी। और आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, आचरण प्रमाण पत्र है, लास्ट इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है, वो भेजना है। मार्कशीट हाई स्कूल ऑनवर्ड्स, हाई स्कूल की भी भेजनी है, क्योंकि हाई स्कूल मार्कशीट यानी 10वीं की मार्कशीट से आपका वो जन्म तिथि ली जाती है, और 12वीं की मार्कशीट भी भेजनी है। सर्टिफिकेट डिप्लोमाज डिग्रीज ऑफ हाई स्कूल्स ऑनवर्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मस्ट बी इन केस ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल। आपको सारे सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्रीज जो आपने कर रखी हैं हाई स्कूल से आगे भी, जो कॉलेज की भी हैं उनके भी, अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो उनको, या सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको प्रोविजनल अस्थायी प्रमाण पत्र भेजना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अथॉरिटी empowered to issue such a certificate, magistrate, collector, deputy commissioner or any other revenue officer not below the rank of तहसीलदार in case of SC ST OBC EWS content। तो आपको जो ये जाति प्रमाण पत्र हैं वो ये मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर इनके और जो तहसीलदार है उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कम से कम तहसीलदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर पर्सन इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर किसी दूसरे अधिकारी का आपने तहसीलदार से नीचे के अधिकारी का बनवा लिया तो वो स्वीकृत नहीं होगा। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर OBC कैटेगरी शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास एंड नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर। जो OBC का लाभ ले रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा कि वो OBC में हैं और क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। रेजिडेंशियल नेटिविटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार फॉर द कैंडिडेट्स कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड रीजन। जो आपके मूल निवास का प्रमाण पत्र है, निवास का प्रमाण पत्र है, वो आपको तहसीलदार से नीचे का अधिकारी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आउटसाइड रीजन, दूसरे रीजन से आ रहे हैं। सर्टिफिकेट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। हाँ, ये जो PW कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैटेगरी कैंडिडेट हैं, उनको चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इनसे नीचे का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी का। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो आय प्रमाण पत्र है वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए, तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए। यानी तहसीलदार से नीचे का कोई सर्टिफिकेट चलेगा ही नहीं। PWD का सर्टिफिकेट है वो भी चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कमिश्नर का ऑफिसर का होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एनी स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी अदर देन NEHU यूनिवर्सिटी शुड प्रोड्यूस द माइग्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। तो नॉर्थ ईस्ट जो यूनिवर्सिटी है उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स कोई और कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 1 month, तो एडमिशन की डेट से 1 महीने के भीतर भीतर आपको जमा कराना होगा। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास है तो आप जमा कर देना, नहीं है तो फिर आप अंडरटेकिंग दे देना। रिलीविंग ऑर्डर इन केस द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड। अगर आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो आपको रिलीविंग ऑर्डर भी देना होगा। लेटेस्ट स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोज, ये समझ गए।
पेमेंट ऑनलाइन थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट। तो जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको ये आपको पेमेंट करना है। कॉपी ऑफ रिसिप्ट टू बी अपलोडेड विद पेमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज ऑन 27 ऑफ दिसंबर 2020। तो ये है आपकी 27 दिसंबर 2020 तक आपको ये फीस ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये जमा करा देने हैं। और यहाँ पेमेंट का लिंक दिया हुआ है स्टेट बैंक कलेक्ट, ठीक है। और ये कॉपी ऑफ रिसिप्ट टू बी अपलोडेड विथ पेमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको ये कॉपी भी लगानी है, रिसिप्ट की कॉपी लगानी है। इफ एनी डिस्क्रेपेंसी इज नोटिस्ड इन द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एट later stage, the sheet allotted will be withdrawn without assigning any reason thereof। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई विसंगति पाई जाती है या कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो आपको जो सीट अलॉट की गई है वो बिना किसी कारण बताए वापस ले ली जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। द जिप फाइल नीड्स टू बी सेंड टू द कंसर्न फॉलोइंग ईमेल आईडीज। तो आपको जिप फाइल बनानी है, ये डॉक्यूमेंट जिप फाइल में डालने हैं और आपको इस ईमेल आईडी पे भेजने हैं। कौन सी ईमेल आईडी? nerie.academic@ciet.nic.in। डीन ऑफ इंस्ट्रक्शन इनके साइन है। तो फ्रेंड्स आपको ये सारा काम है वो 27 से पहले करना है। 27 से बाद में आपकी कोई भी बात नहीं चलेगी। अगर आप 27 तक ये कागज़ भेजने में फेल हो गए तो आपका कैंडिडेचर है वो रद्द हो जाएगा। ये डेट याद रखना थी। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज 27 दिसंबर 27 ऑफ दिसंबर, ये डेट है आपकी, ठीक है। इसके बाद अगर इस तक नहीं पहुंचा है तो आपके जो वेटिंग में कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, उपयोगी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार। और कोई भी चीज़ आपको ये डॉक्यूमेंट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। नमस्कार।